दयाल जय हो। श्याम के रंग में रंग गई मीरा, रसी खाने तो रस की खाने हुए। श्याम के रंग में रंग गई मीरा, रस खाने तो रस की खाने हुए। जग से आंखें बंद करी तो जग से आंखें बंद करी तो सूर्यदास ने दर्द दिए। मात यशोदा रजनारी के, मात यशोदा जोरे हरे जय जय दीन दयाल हे कृष्ण गोपाल जय जय दीन दयाल हे नंद के लाल जय जय वृंदावन बिहारी लाल। अरे लाला देख, तेरे गिरिराज की पूजा की तो ये दशा हो रही है। हाँ? अब अपने गिरिराज से कहो कि हमारी रक्षा करे। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, जिसकी हमने पूजा की वही हमारी रक्षा करेगा। तुम चिंता क्यों करते हो? सभी ब्रजवासी एकत्रित होकर के महाराज गिरिराज की तलहटी में पहुंचते हैं। कन्हैया ने कहा कि देखो अपने अपने नेत्र बंद कर लीजिए। जितने भी ग्वाल वाल थे ना, सभी ने अपने अपने नेत्रों को बंद किया और देखते देखते हमारे प्रभु ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिवरधारी नाथ की। हमारे छोटे से कन्हैया ने छोटे से गिरिराज को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया महाराज। कन्हैया ने कहा आ जाओ ब्रजवासी, सभी पर्वत के नीचे आ जाओ। तो जितने भी ब्रज के ग्वाल बाल बछड़े थे सब महाराज एकत्रित होकर के पर्वत के नीचे आ गए। और 1-2 दिन तक नहीं महाराज, 7 दिन तक भयानक मूसलाधार बारिश होती रही। और देखो हमारे कन्हैया जो है ना, एक अदा से खड़े हुए, अपने पैर को इधर से उधर ना कियो। सप्ताह हमना चलत पदार्थ,
कहते हैं कि जब प्रभु ने गिरिराज को धारण किया ना, तो अपने चरण को इधर से उधर नहीं किया, एक अदा से खड़े रहे प्रभु, बस एक अदा से निहारते रहे। जब महाराज बारिश होते होते 2-3 दिन व्यतीत हुए, तो एक ग्वाल बोलियो, लाला देख तू छोटो सो है, हाँ तू थक गयो होगो, ऐसो कर लाला, अब तू अपनी उंगली को हटा ले और ग्वाल वालन ने अपनी अपनी छड़ी लगाए ले। बोले देख लाला, अब तू बैठ जा, थोड़ा सा विश्राम कर ले, या गिरिराज को हम धारण कर लेंगे, इस गिरिराज को हम धारण कर लेंगे। काछो लाला, कन्हैया बोले कर लोगे। ग्वालवाल बोले देख लाला, तू छोटो है इसलिए हम सब बोल रहे हैं, ठीक है। कन्हैया बोले तो तुम लोग या गिरिराज को धारण नहीं कर सको। ग्वालवाल बोले लाला, तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि तू या गिरिराज को धारण कर सके, और हम सब ग्वालवाल मिलकर के गिरिराज को धारण भी ना कर सकेंगे। कन्हैया बोले कि देखो तुम में और मुझ में बहुत अंतर है। बोले कैसा अंतर? बोले मैं भगवान हूँ। अच्छा क्या बोला लाला, एक बार और बोलियो। मैं भगवान हूँ, भगवान। बस बस रहने दे। ग्वालवाल बोले ठीक से मौत होगो तो आवे ना, भगवान बनने चले हो। कन्हैया बोले देखो मैंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, देखो मैंने पूतना मारी, सक्टासुर मारी हो, अघासुर मारी हो, बकासुर मारी हो। बस बस एक ग्वाल बोलो रहने दे भैया, तूने पूतना मारी कौन थी बड़ी बात है, हाँ बस मरी मराई पूतना में 10 लठिया तो हम सब नहीं मारी थी। कन्हैया बोले तो ठीक है, मैं अपनी उंगली हटा लूं। लाला हटाए, और महाराज जैसे थोड़ा सा कन्हैया ने अपनी उंगली को ढीला किया, सबन ने अपनी अपनी लठियां लगाए ले महाराज। और जैसे ही कन्हैया ने ढीला किया, सबन की लठियां चटाचट है गई और पर्वत नीचे की ओर आने लगा। ग्वालवाल बोले लाला संभाल संभाल। कन्हैया ने पुनः से धारण किया। अब तो ग्वालवाल को संदेह हो गया। ग्वालवाल कहने लगे हो ना कुछ तो कारण है। ग्वालवालों ने कहा कि लाला हमारे अंदर तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि हम यहाँ गिरिराज को धारण कर सकें, पर तू अकेले सबसे छोटी उंगली पर या गिरिराज को धारण करे, क्या कारण है? कन्हैया बोले अगर मैं कह दूं भगवान हूं तो कोई विश्वास भी नहीं करने वाला। हाँ क्या किया जाए? कन्हैया ने कहा मैं बताऊं गिरिराज मैंने कैसे उठाया। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। मेरी कोई ताकत नहीं है गिरिराज, मैंने नहीं उठाया। बोले कैसे उठाया? बोले हे ग्वालवालो, जब मैं आपके यहाँ माखन चोरी कर करके खाता था ना, तो उसकी शक्ति मेरे अंदर आएगी। और दूसरी बात, जब मैंने गिरिराज को उठाया तो तुम सबन से मेरी नजरें मिली, तुम सबन की शक्ति मेरे अंदर आएगी। और तीसरा कारण है मैंने गिरिराज कैसे उठा लिया? बोले कैसे उठाया? मैंने गिरिराज उठाया श्री किशोरी जी की कृपा से, श्री राधे रानी की कृपा से। ग्वालवाल बोले अच्छा, तभी तो हम सोच रहे कि आजकल हम सबन की शक्ति कहाँ गई। अभी तो तू माखन चुरायो करते तो, अब शक्ति ही चुराने लग गए हो। और 1-2 दिन नहीं महाराज, हमारे कन्हैया ने 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया। 7 वर्ष के कन्हैया और 7 कोस की गिरिराज को 7 दिन तक धारण करे रहे। इंद्र को लगा कि अब तो शायद ब्रज जल में डूब करके बह गया होगा, तो कहा कि मेघों को आदेश दिया अगर जल में डूब गया हो ब्रज तो जल बरसाना बंद कर दे। वहां पर देखा महाराज, वहां पे तो धूल उड़ रही है। हाँ बोले जल की तो बूंद भी नहीं है। अब बात आती है कि जल कहाँ गया, तो कहते हैं
कि शेषनाग ने चारों तरफ से बंद लगा रखा था, जल नीचे ही नहीं गया, और एक कोने पर सुदर्शन चक्र सुखाने का कार्य कर रहे थे, दूसरे कोने पर अगस्त मुनि महाराज बैठे और जल को पान कर रहे थे। क्योंकि जब प्रभु श्री राम त्रेता युग में रावण को मार करके आए ना, तो हमारे प्रभु श्री राम राजा बने, अयोध्या के राजा बने और मैया जानकी रानी बनी। तो जो मैया जानकी है ना, इस संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती थी, बड़ा भाव रखती थी। इन्हें लगता था हमारे यहाँ कोई संत आए, कोई महात्मा आए तो भोजन कराए। वैसे तो कोई ना कोई संत महात्मा आते ही रहता था। मैया जानकी बोली सुनो, प्रभु जी से बोली प्रभु सुनिए, अभी तक संत महात्मा आते हैं, भोजन भी करते, पर कोई ठीक से भोजन नहीं करता है। हाँ, कोई ऐसे महात्मा जी लाइए, कोई ऐसे संत जी लाइए जो ठीक से भोजन तो करें। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है देवी जी, अब तुम चिंता मत करो। और मेरे प्रभु ने तुरंत याद किया अगस्त मुनि को। अगस्त मुनि को तो सभी जानते हैं, अखंड भोजन चलता है महाराज। अगस्त मुनि से प्रभु ने इशारा किया और कहा कि भगवान, आज आपका निमंत्रण हमारे यहाँ है। अगस्त मुनि ने कहा कि महाराज हम तो बिल्कुल तैयार हैं, आप तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैया जानकी से प्रभु ने कहा कि देवी भोजन की तैयारी ठीक से रखना, क्योंकि ऐसे वैसे महात्मा नहीं आ रहे हैं, अगस्त मुनि आ रहे हैं। मैया जानकी बोली प्रभु आप चिंता मत करिए, मैंने बिल्कुल बढ़िया से व्यवस्था कर रखी है, मैंने व्यवस्था ठीक से की है, आप बुला लीजिए। अगस्त मुनि आते हैं महाराज, सुंदर आसन दी गई और बिठाया आसन से। आज मैया जानकी सुंदर एक बड़े से थाल में महाराज कई प्रकार के व्यंजन लाती है, कम से कम 50 तो कटोरियां हैं। अब सोचो क्या क्या व्यंजन होगा। आज जैसे ही अगस्त मुनि के आगे वो थाल रखा गया तो अगस्त मुनि घूर घूर के देख रहा उसको, फिर बोले मैया आपको भोजन कराना है ना, तो भोजन ठीक से कराइए, मुझे तो समझ ही नहीं आता इसे आंख में डालूं, नाक में डालूं कि कान में डालूं। हाँ, यदि आपको भोजन कराना है तो ठीक से कराइए, एक थोड़ी बहुत भोजन से हमारा काम नहीं चलेगा। मैया जानकी बोली करते होंगे थोड़ा बहुत। बोले महाराज आप पाना तो शुरू कीजिए, आप पाना प्रारंभ कीजिए। अगस्त मुनि ने कहा ठीक है, और अगस्त मुनि का भोजन प्रारंभ हो गया महाराज। और अगस्त मुनि का जब भोजन प्रारंभ हो तो ब्राह्मण की तो कोई सोचे भी मत। अगस्त मुनि ने जब भोजन प्रारंभ किया तो महाराज कम से कम 10 बार तो मैया जानकी आटा लगा चुकी। अखंड भोजन चल रहा है, 2-3 दिन व्यतीत हो गए, मैया दौड़ दौड़ करके परोसती हैं, जल्दी जल्दी भोजन बना रही हैं। अब तो मैया ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, रिद्धि सिद्धि को बुलाया और मैया जानकी जल्दी जल्दी भोजन बनाती हैं। भोजन करते करते महाराज 10 दिन व्यतीत हो गए। मैया जानकी ने कहा कि ये तो बड़े अजीब महात्मा है कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। तो मैया जानकी ने थोड़ा विनम्रता से जाकर के कहा कि हे महात्मा जी, यदि आधा भोजन हो गया हो तो जलपान कर लें। महात्मा जी बोले देवी जी आप आधे की बात करते हुए शुरुआत भी ना हुई। मैया जानकी तो घबरा गई कि अभी शुरुआत नहीं हुई तो फिर अंत कब होने वाला है। अखंड भोजन चल रहा है, यहाँ तक कि भोजन करते करते अगस्त मुनि को 15 दिन व्यतीत हो गए। अब तो मैया जानकी के मुख पर उदासी आ गई। राम जी ने कहा देवी जी भोजन कैसा चल रहा है? जानकी मैया बोली बस बस रहने दीजिए, हमने कहा था पर ऐसे महात्मा लाने को नहीं कहा था। हाँ, प्रभु श्री राम ने समझ लिया कि मैया जानकी अब परेशान हो गई तो इशारा कर दिया अगस्त मुनि की तरफ, बस
अगस्त मुनि ने उसी समय डकार ली थी, बोले महापूर्ण, क्योंकि सारा काम तो प्रभु श्री राम के इशारे पर चल रहा था। आज महाराज अगस्त मुनि ने भोजन करके कहा कि अब जल की व्यवस्था की जाए। तो मैया जानकी बोली प्रभु 1-2 टन हो तो चले, यहाँ तो कई टन भी जल कम पड़ जाएगा, इसलिए आप तो संत महात्मा हैं, एक जन्म में भोजन करते तो दूसरे में हमारा जलपान करते। युग में आपने भोजन किया और दूसरे युग में आप जलपान कीजिएगा। तो आज वही अगस्त मुनि को प्रभु ने इशारा कर दिया कि आइए जितना भी जलपान करना है करिए। आज अगस्त मुनि ने खूब जलपान किया। इस प्रकार महाराज आज प्रभु ने गिरिराज को पृथ्वी पर रखा, कन्हैया ने शबन की रक्षा की। आज इंद्र ने देखा तो इंद्र समझ गया कि मैंने प्रभु का अपमान किया है, मैंने गोविंद का अपमान किया है। इंद्र जान गया कि जिसको मैं साधारण बालक समझ रहा था वो साधारण बालक नहीं है, वो तो परम पिता परमात्मा था। आज इंद्र हाथ जोड़ करके कहता है विशुद्ध शत्रुम तब धाम शांतम। आज इंद्र स्तुति करता है प्रभु की। इंद्र ने भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति की और कहा कि हे प्रभु आप तो निराकार हो और मेरी मूर्खता तो देखो प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया और आप तो अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा थे। हाँ, मेरी मूढ़ बुद्धि तो देखो प्रभु। लेकिन हे प्यारे, आप तो करुणा के सागर हैं, आप तो दया के सागर हैं। कहा कि हे प्रभु मेरी जो गलती है मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये सो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहु दीन पर, राम सरस को नहीं। बिन सेवा जो द्रवहु दीन पर, राम सरस को नहीं। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु आपके जैसा दयालु भी कौन हो सकता है, आपके जैसा करुणा में भी कौन हो सकता है। हे प्रभु मैंने गलती की है, आप तो इस संसार से परे हैं। आपकी कृपा से मैंने इस पद को प्राप्त किया है, इस पद को पाया है और मुझे अहंकार आ गया। हम जीवों का भी यही हाल है। प्रभु की कृपा से ये मानव देह, ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन इसे हम पाकर के व्यर्थ गवा देते हैं। इसे पाकर के हम उस परम पिता परमात्मा को याद भी नहीं करते। कभी कभी उस परम पिता परमात्मा को भी धन्यवाद दे दिया करो कि हे प्रभु आपकी कृपा से मैंने ये मानव देह पाई है। जैसे किसी की कभी कोई वस्तु गिर जाती है ना, तो हम उठा करके दे दे तो वो अगला व्यक्ति कहता भैया धन्यवाद, यदि आप नहीं देते मेरी ये वस्तु खो जाती, आपने मेरी वस्तु को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी उस परमपिता परमात्मा को भी धन्यवाद दे दिया करो कि हे प्रभु आपकी कृपा से मैंने ये मानव देह पाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहिए थोड़ा प्रभु से कि हे प्रभु वो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। अगर दिया है तो उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करना और कहना कि हे प्रभु बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया,
सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ये तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ। अगर प्रभु ने दिया है तो साथ में कहीं बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। सागरी त्रिकाल कृपा नहीं है मुझ पर। जब जब मेरे जीवन में मुश्किल आई है, कठिनाइयां आई हैं, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। तूने भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। तो मेरे सवारा, तूने भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। तूने भाग्य आई मुश्किल तो दिया सहारा। लेकिन हे प्यारे, कष्ट तूने मेरा हर लिया, कष्ट तूने मेरा बंसी वाले जय हो। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ऐसे नहीं करो हाथ उठाकर बड़े भाव से। जब से आपको जाना है, तब से क्या भाव है। अब ये जीवन तेरे ही हवाले, ताज दिल मार दे बंसी वाले। अब ये जीवन तेरे ही हवाले, ताज दिल मार दे वाले। अब ये जीवन है तेरे आपको सौंप दिया प्रभु। ताज दिल मार दे वाले।
जब से पाला इसी दुनिया ने मुझको सताया। मेरे माधव तुझे जब से पाया इस दुनिया ने मुझको सताया। मेरे माधव तुझे जब से पाला इस दुनिया ने मुझको सताया। इस दुनिया ने मुझको सताया। इस दुनिया ने मुझको सताया। कष्ट तूने मेरा हर लिया। जय हो। कष्ट तूने मेरा हर लिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने भाग्य को मेरे सवारा। आई मुश्किल तो दिया सहारा। तूने भाग्य को मेरे सवारा। ओ आई मुश्किल तो दिया सहारा। पर इतना ही नहीं, कष्ट तूने मेरा हर लिया। हो कष्ट तूने मेरा हर लिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया। हे प्रभु, कभी कभी उस परमात्मा को भी, उस परम पिता परमात्मा को भी धन्यवाद दे दिया करो कि हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी दया से मैंने ये मानव देह, मानव शरीर पाया है। हे प्रभु, यदि किसी और योनि में चला जाता तो शायद आपका भजन नहीं कर पाता। आप ही विचार कर लीजिए, शायद हम किसी और योनि में होते तो क्या आप भजन कर पाते? हाँ, तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शदि ग्रंथन गावा। हे प्रभु, बड़े भाग्य से ये मानव की देह है, ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए इसे पाकर के व्यर्थ ना गवाएं, अच्छे अच्छे कार्यों में लगाएं। देखो, प्रभु ने तो आपको भेज दिया, अब आप चाहे अच्छे कार्य कर लो इस शरीर से और चाहे बुरे कार्य कर लो, लेकिन अंत में तो आपने जो किया महाराज, उसका फल, उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। इसलिए ग्रह के कार्य करते हुए भी थोड़ा थोड़ा उस परम पिता परमात्मा को भी याद करते चलो। हाँ, भगवान ये नहीं कहते कि आप बैठ जाओ और पूरे दिन भजन करो,
नहीं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये भजन से कम नहीं है। लेकिन मैं नहीं कहती आप 1 घंटे भजन करो, अगर आपने 2 मिनट भी प्रभु के लिए निकाले ना, तो ये बहुत कीमती है। आप प्रभु के लिए 2 मिनट देंगे, 2 सेकंड देंगे, लेकिन मेरा परमात्मा 24 के 24 घंटे आपके लिए देगा। बस भाव होना चाहिए। और इस कलिकाल में तो इतना सरल उपाय बता दिया कि एक बार राम का नाम लेने में कल्याण है। हाँ? देखो, पहले के संत महात्मा ऋषि मुनि थे ना, जो कई युग तक तपस्या किया करते थे, हजार हजार वर्ष बीत जाते थे, तब कहीं जाकर के उन्हें दर्शन मिलता था, और शायद मिलता भी नहीं था। हाँ? लेकिन अब तो कितना सुंदर सरल उपाय बता दिया। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। पूज्य व्यासी ने भागवत जी में लिखा है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। इस कलिकाल में आपको कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना है, केवल एक बार राम कहना है, इसी में ही कल्याण है। और मैं आपको बता दूं, यदि हमारे अंदर कपट है, पाप है, तो कितने ही राम राम जपना, कोई लाभ नहीं है। और हृदय से, दिल से आपने एक भी बार कह दिया ना, तो कल्याण है उसमें। हाँ? ऐसे जपने से क्या फायदा जो हृदय में हमने इतने सारे कलमश बिठा करके रखे, और फिर ऊपर से राम 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 राम। हाँ? वो राम राम से कोई काम नहीं बनता है। जब आप अपने जीवन के विषय विकारों को हटा दोगे, मैं आपको बता दूं, भक्ति कभी दिखावे की नहीं होती है। यदि कोई आ जाए तो हम जाप करने लग जाएं, सीताराम कहने लग जाएं, ये भजन नहीं है, ये दिखावा है। मैं आपको बता दूं, भजन तो एकांत में होता है। भजन और भोजन ये एकांत में होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, वैसे खूब दुनिया भर की बातें करेंगे, और जैसे ही कोई दिखा ना तो सीताराम राम राम खूब जपेंगे, तो वो भजन नहीं है। क्योंकि जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। जहाँ पर दुनिया के विषय विकार भरे पड़े हैं, तो मेरे प्रभु को पसंद नहीं है। मेरे प्रभु ऐसे हृदय में एक क्षण भी नहीं रुकते हैं, एक सेकंड भी नहीं रुकते हैं। भगवान कहते, अरे इस मकान में तो बड़ा भारी कचरा भरा पड़ा है। हाँ? अच्छा, आप ही बताइए, जिस रूम में, जिस कमरे में काफी कचरा हो, गंदगी हो, क्या आप उसमें रहोगे? हाँ ना तो बोलिए, नहीं रहोगे ना। तो भगवान को कचड़े में क्यों बिठाना चाहते हो? हाँ? उनके लिए भी अपने हृदय को पवित्र करिए। इस प्रकार भगवान भी चाहते, मेरे भक्त का जो हृदय हो वो पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रभु को दिखावा पसंद नहीं है। जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो बिल्कुल भक्त बन के जाते, लगता है कि हमसे बड़ा अब कोई भक्ति नहीं है। और घर में होते हैं तो कुछ और रूप होता है। हाँ? अंदर से तो कुछ और है, बाहर से कुछ और है। और उस भीड़ में जब हम दर्शन कर रहे होते, अगर बगल वाले का पैर हमारे पैर पर लग जाएगा, ऐसे देखेंगे उसे लाल लाल आंखें करके, मानो परशुराम जी यही है। अरे थोड़ा बहुत हो जाता है। अगर भक्त हो तो थोड़ा सरल बनो, शांत बनो। भक्त के लक्षण तो यही होते हैं। एक कोई संसारिक व्यक्ति था, बड़ी प्यारी कथा है, आप सब ध्यान से सुनिए। वो संसारिक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और संत से जाकर के कहता है कि हे महात्मा जी, मुझे प्रभु को बस में करना है, मुझे भगवान को पाना है। भगवान ने जब ये बात संत जी ने सुनी
तो संत को खुशी तो हुई, पर संत जी ने कहा अच्छा बेटा एक बात बता तू, क्या तेरी पत्नी तेरे बस में है? बोला नहीं, मैं एक कहता वो चार कहती है, बिल्कुल भी नहीं है बस में। अच्छा तेरे बच्चे बस में हैं? बोले बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता बेटा इधर जाना, वो उधर जाता है। हाँ, मैंने कहा तेरा परिवार तेरे बस में है? वो बोला परिवार भी वश में नहीं है। क्या देवता तेरे बस में हो गए? बोला नहीं महाराज, कोई भी मेरे बस में नहीं। तो परमात्मा को क्या तू बस में करेगा? पहले संसार के लोगों को तो बस में कर ले। हाँ, अगर तुझे उस परमात्मा को पाना है तो तुझे अपने हृदय को निर्मल बनाना पड़ेगा। एक भक्त आता है, कहता महाराज मुझे जल्दी से गुरु मंत्र दीजिए। महात्मा जी ने कहा बेटा ऐसे तो नहीं दे सकता हूं। नहीं, बोले मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। महात्मा जी ने कहा बेटा एक काम करेगा मेरा? भाई कहता बिल्कुल गुरुदेव आप आदेश करिए। बोले मेरे लिए तू दूध लेकर के आ। और भाई बालक जाता है दौड़ करके, दूध लेकर के आता। महात्मा जी ने कहा रुक मैं अपना पात्र उठा लूं। तो महात्मा जी ने एक गंदा सा पात्र उठाया जिसमें बहुत सारा कचड़ा भरा पड़ा था। तो वह बालक कहता अरे महात्मा जी इसमें तो बड़ा कचड़ा है, और इसमें यदि आप दूध डालोगे तो दूध खराब हो जाएगा, दूध बेकार हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा बेटा वही तो बात है, अभी तेरे हृदय में कितना कचड़ा भरा पड़ा है, पहले उसको साफ कर ले तो साफ हृदय में राम नाम मंत्र जाता है। अपने हृदय को पवित्र कर ले, क्योंकि मेरे गोविंद को भक्ति बड़ी प्रिय है। जब आप मेरे गोविंद से दुनिया की वस्तु मांगते हो, हे प्रभु मुझे एक पोता दे दो, नाती दे दो, भगवान कहते ले जा, ये तो मेरे घर का कचड़ा है। जब आप कहते कि हे प्रभु मेरा एक मकान बन जाए, बस एक कार दिलवा दो, भगवान कहते ले जा ले जा, ये मेरे काम के नहीं है। जब आप भक्ति मांगते हो मेरे प्रभु की सिंहासन हिल जाती है महाराज, प्रभु की सिंहासन डोल जाती है। क्योंकि भक्ति जब मांगते हो ना तो मेरे प्रभु किसी को दे नहीं सकते। अच्छा आप ही बताइए, जो चीज आपके काम की नहीं होती है वो आपसे कोई मांगे आप दे देते हो बिना सोचे समझे, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। अब कोई आपसे कहे आप अपने खजाने की चाबी हमें दे दो, तो आप दोगे क्या? नहीं दोगे। ऐसे ही महाराज आप भगवान से दुनिया की वस्तु मांगते हो, दुनिया की चीजें मांगते हो, मेरे हिलने लगता है, डोलने लगता है कि ये भक्ति के काबिल है कि नहीं, ये भक्ति के लायक है कि नहीं। तो मेरे प्रभु परीक्षा लेते हैं, ठोक पीट करके देखते हैं कि ये मेरे पास तो आया है, कहीं संसार के विषय विकार लेकर के तो नहीं आया। तो मेरे प्रभु बार बार परीक्षा लेते हैं। आज मेरे प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया, केवल 10 श्लोकों में स्तुति की और क्षमा कर दिया। लेकिन कल आप सभी भक्तों ने कथा सुनी थी कि ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, प्रभु ने क्षमा नहीं किया। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछ लिया गुरुदेव ब्रह्मा जी वृद्ध हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने 40 श्लोक में स्तुति की, उन्हें तो क्षमा नहीं किया, लेकिन इंद्र ने केवल 10 श्लोक में स्तुति की और प्रभु ने क्षमा कर दिया। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों से दूर करने का प्रयास किया, इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। लेकिन इंद्र ने क्या किया, जितने भी ग्वाल बाल बछड़े मेरे गोविंद से बिछड़े हुए थे उन सबको एकत्रित कर दिया। और मेरे प्रभु कहते हैं जो भक्त मुझसे मिलाने का प्रयास करते हैं मेरे भक्तों को, उन भक्तों के मैं निरंतर साथ रहता हूं। मेरे प्रभु कहते हैं कि जहां मेरे भक्त रहते हैं वहीं मैं रहता हूं। भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरूं,
कबहू न छोड़ू साथ। मेरे प्रभु कहते हैं कि कभी मैं भक्तों का साथ नहीं छोड़ता हूं, निरंतर अपने भक्तों के साथ रहते हैं। आज इंद्र प्रणाम करके वहां से जाता है, मेरे गोविंद को गाय के दूध से स्नान कराया, इसलिए प्रभु का नाम है गोविंद पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की। वैसे तो हमारे प्रभु के नाम अनेक हैं, कोई गोविंद कहता तो कोई नंदलाल कहता है। मानो जिस रूप में जिसने बुलाया है, जैसे पुकारा है, मेरे प्रभु वैसे ही चले आते। वो भक्तों के लिए तो भगवान कहते मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूं। हाँ, वो क्या क्या नहीं बन जाते हैं। जिस रूप में जो बुलाता है मेरे प्रभु वैसे ही चले जाते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं आगे कथा सुनाता हूं। बाबा नंद, जिनके घर में साक्षात आनंद प्रकट हुआ है, ऐसे गोविंद का दर्शन करने के लिए उन्हें नित्य निरंतर आनंद प्राप्त होता रहता है। एक बार बाबा नंद ने एकादशी का व्रत धारण किया, तो एकादशी की रात्रि को बाबा नंद को ऐसा लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया और द्वादशी प्रारंभ हो गई। तो महाराज बाबा नंद अर्धरात्रि में उठकर यमुना जी पर चले गए स्नान करने के लिए। बाबा नंद को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करूंगा, इसके बाद द्वादशी का प्रारंभ करूंगा। लेकिन रात्रि के ठीक 12 बजे थे। और देखो, अर्धरात्रि में कभी भी जल में स्नान नहीं करना चाहिए, किसी तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जल की जो देवता है ना, उनका अपमान होता है। और बाबा नंद जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया ना, तो जो वरुण के दूत थे उन्हें पकड़ करके वरुण लोक में ले गए। जल के देवता है वरुण, तो वरुण के जो दूत थे वो पकड़ करके वरुण लोक में ले गए और रस्सी से बांध करके वही नंद बाबा को पकड़ लिया। यहाँ पर मेरे कन्हैया को पता चला कि मेरे पिताजी तो वरुण लोक में पहुंचे। हमारे कन्हैया महाराज तुरंत एक छलांग लगाई और वरुण लोक में पहुंचे। तो देखो, हमारे कन्हैया जब वरुण लोक में पहुंचे ना, तो वरुण देवता स्वयं खड़े हो गए और सिंहासन से उठ गए, कन्हैया को बिठा दिया। बाबा नंद ये सब देख रहे थे, भैया हम तो बंधे पड़े हैं और हमारे लाला की देखो कितनी पूजा हो रही है। हाँ, वरुण देवता स्वयं हमारे कन्हैया की आरती करते हैं, पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा वाह, हमारी तो बड़ी जय जय पूजा हो रही है, हमारे पिताजी बंधे पड़े हैं। हाँ, जैसे ही वरुण ने सुना कि इनके पिताजी है, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, महाराज क्षमा करें, हमें पता नहीं था ये आपके पिताजी हैं। तुरंत महाराज बंधनों से मुक्त किया। और आज कन्हैया अपने बाबा नंद को छुड़ा करके लाते हैं। और जैसे महाराज वृंदावन में आते तो सभी ग्वाल वाले इकट्ठे हो गए, अरे कन्हैया आ गया। बाबा नंद आए गए। बाबा नंद ने कहा कि अरे ग्वाल वालों, मैं एक आश्चर्य की बात बताऊं, मैं तो उस वरुण लोक में बंधा पड़ा था, लेकिन यह लाला की इतनी पूजा है बे महाराज कि वरुण ने अपनी सिंहासन छोड़ दी और यह कन्हैया को बड़ो स्वागत करो, खूब आरती उतारी, पूजा करी और हम पिताजी बंधे पड़े रहे। लगता है कि ये भगवान है। ग्वाल बाल बोले हाँ हाँ लाला तू बता, तू भगवान है। कन्हैया बोले अरे ग्वाल बाल, तुम बाबरे है गए का? मैं भगवान नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। और यदि मैं भगवान हुआ तो क्या कर लोगे? ग्वाल बाल बोले देख लाला, तू भगवान है तो हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस तेरे बैकुंठ को दर्शन कर लो, एक बार तू अपने बैकुंठ का दर्शन करा दे। कन्हैया बोले चलो ठीक है, आज मैं आप सबको वैकुंठ का दर्शन करा देता हूं।
प्रभु ने कहा ग्वाल वालों से, देखो जो इस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाएगा वो बैकुंठ पहुंच जाएगा। सभी ग्वाल वालों ने डुबकी लगाई और बैकुंठ में पहुंचे। जैसे ही कन्हैया बैकुंठ में पहुंचे, महाराज चतुर्भुजी रूप धारण करके 1000 शेष सैया पर बैठ गए। यहाँ पर ग्वाल वाल क्या देखते हैं, कोई 4 हाथ वाला है, कोई 4 मुख वाला है, ऐसा देखने को मिलता है। महाराज जब 4 हाथ वाले देवताओं को ग्वाल वालों ने देखा तो क्या कहने लगे, राम राम महाराज। तो देवताओं ने मुंह पर उंगली रख दी, चुप चुप, यहाँ पे कोई राम राम नहीं करता। ग्वाल वाल बोले, अरे ये कैसा वैकुंठ जिसमें राम राम भी नहीं की जाती, राधे राधे भी नहीं की जाती। अब तो बोले, लाला तू जहां गई हुई हो जल्दी आ जा, तेरो वैकुंठ हमने देख लियो, तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आए जा। महाराज कन्हैया आए और तुरंत वृंदावन की भूमि पर पहुंचे। अब महाराज कन्हैया बोले ग्वाल वालों से, अब बताओ लाला कैसो लगू मेरो बैकुंठ। ग्वाल वाल बोले, कन्हैया मैं सच्ची सच्ची बताऊं, तेरो बैकुंठ एकदम बुरो लगो। कैसे लगो? बोले हमारे वृंदावन की जैसा तेरा बैकुंठ नहीं है। जो वृंदावन में आनंद है वो बैकुंठ में नहीं है। अरे लाला, या वृंदावन में तो नित्य निरंतर हम तेरो दर्शन कियो करें, पर या ब्रज में तो हम तो को एक गुलचे ही मार सके, तुझसे लड़ सके, तुझसे झगड़ सके, और तो और लाला तो को घोड़ा बना के तेरे ऊपर बैठ जावे। जो आनंद का वह वैकुंठ में है, उस वैकुंठ में ये आनंद नहीं है। ये आनंद तो केवल ब्रज में है। इसलिए लाला, जो ब्रज में आनंद है वो वहां नहीं है। ऊपर से देवी देवता देखते हैं, अपने भाग्य की सराहना करते हैं और अपने आप को दुर्भागी समझते हैं, दुर्भाग्य समझते अपने आप का। कहते हैं कि धन्य है ये ब्रजवासी, धन्य है मैया यशोदा, धन्य है बाबा नंद।